हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने समास टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस सेट 2 लाया हूं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है। इसलिए ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये एल टू IAS तक। ठीक। और मैं दोस्तों आपके सामने इसी तरह से लगातार वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। और आप दोस्तों लगातार मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए। आपको कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। मित्रों, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मैंने इसके समास को लेकर काफ़ी डिटेल में आपको सब कुछ समझा दिया था। और उन्हीं मैं समझता हूं कि आपने जितने भी मेरे लेक्चर हैं वो आपको ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा, तो ये प्रैक्टिस सेट समझने में आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए पिछले जितने भी मैंने आपके सामने लेक्चर बताए थे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3 और 4, उसको आप गहन अध्ययन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को आसानी से सॉल्व कीजिए। ठीक है। और मित्रों, ये समाज को लेकर प्रैक्टिस सेट काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, लगातार अपनी मेहनत को बनाए रखें। दोस्तों, आप लगातार मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार कोशिश करते रहिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मित्रों, कहते हैं कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिल पाता है जितना कि कोशिश करने वालों से बच जाता है। इसलिए आप इंतज़ार नहीं कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए और कामयाबी आपके काफ़ी नज़दीक होगी। दोस्तों, भाग्य के भरोसे ना बैठें, कभी भी भाग्य के भरोसे ना बैठें। जैसे कि अंग्रेजी में एक कहावत है, कहा जाता है कि लक इज नॉट इन योर हैंड्स, लक इज नॉट इन योर हैंड्स, बट डिसीजन इज इन योर हैंड्स। योर डिसीजन कैन मेक लक, बट लक कैन नेवर मेक योर डिसीजन। सो ऑलवेज टेस्ट योर सेल्फ। इसलिए हमेशा अपने आप पर भरोसा रखिए और अपने आप को लगातार अपने कर्तव्य के प्रति, अपने काम के प्रति दृढ़ रखें। दोस्तों, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि ए मैन इज नॉट पुअर विदाउट अ रुपी, ए मैन इज नॉट पुअर विदाउट अ रुपी, बट ए मैन इज रियली पुअर विदाउट अ ड्रीम एंड एम्बिशन। इसलिए अपने स्वप्न और महत्वाकांक्षा को हमेशा बनाए रखें और अपने लक्ष्य के प्रति आप दृढ़ रहें। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से अपना कार्य करें, जिससे कि आपको कामयाबी जरूर मिले। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम आप प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 2 का आपके सामने पहला क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म के ग्रामवासी। अगर हम यहां बात करते हैं दोस्तों, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यहां पर देखें, ध्यान दें, नहीं है। ठीक है। यहां पर समझने में क्वेश्चन को दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ें और काफी ध्यान से पढ़ें, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में और आसानी रहे और कोई मिस्टेक ना हो। यहां पर देखें, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट नहीं को पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म के ग्राम वासी। तो यहां दोस्तों, आजन्म जो होता है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, यानी जन्म तब अव्ययी भाव समास है। इसमें कौन सा है?
अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। तो यहां पर तत्पुरुष समास का उदाहरण आजन्म नहीं है। यहां पर ये क्या है, यानी आजन्म यानी जन्म तक, जन्म तक, जन्म तक, ठीक है। और ये अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास है और इसमें प्रथम पद विशेषण होता है, पहला पद प्रधान होता है, सॉरी, पहला पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। और समास पद इसमें अव्यय, और समास पद अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। इसमें आप देखें यहां पर, या हमें ये देखना है कि तत्पुरुष समास को पहचानना है कि यहां पर तत्पुरुष समास कौन सा है। ठीक है, रसोई घर, त्रिभुवन, नवयुवक और सीता राम। तो अगर तत्पुरुष समास की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां तत्पुरुष समास हमारा रसोई घर, ये यहां पर तत्पुरुष समास है, जिसमें चतुर्थी तत्पुरुष कहा जाता है, जिसे चतुर्थी तत्पुरुष कहा जाता है। रसोई अर्थात रसोई के लिए घर, रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। इसमें ऑप्शन नंबर 1 होता है यहां पर, जिसमें चतुर्थी तत्पुरुष कहा जाता है, जिसे चतुर्थी तत्पुरुष कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत, इसमें कौन सा समास है? तो तुलसी कृत में जैसे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास के बहुवीर्य समास। तो यहां पर अगर तुलसी कृत की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां तुलसी कृत में हमारा तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास है। तुलसी कृत में प्रथम, इसमें प्रथम खंड मात्र विशेषण और उत्तर पद प्रधान है। प्रथम पद, इसमें तुलसी कृत में प्रथम खंड मात्र विशेषण, तुलसी कृत में प्रथम खंड मात्र विशेषण, प्रथम खंड मात्र विशेषण। ठीक है, इसमें प्रथम खंड मात्र विशेषण होता है और उत्तर पद प्रधान, और उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। ठीक है, तो तुलसी कृत में यहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से निम्न में द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है। पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा के रुपया पैसा। यहां पर अगर द्विगु समास की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां चौराहा द्विगु समास का उदाहरण। यदि किसी पद के पहले संख्या विशेषण, किसी पद के पहले संख्या विशेषण और समस्त पद में समूह का बोध हो, समस्त पद में समूह का बोध हो, वहां हमारा द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, जैसे कि जैसे चौराहा, चार राहा, तो संख्या पहले आ गई इसमें, पंचवटी, चौराहा, नवरत्न, ये सब हमारे द्विगु समास के उदाहरण हैं।
ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ द्विगु समास का उदाहरण पीताम्बर, ये नहीं है नेत्रहीन, ये भी नहीं है रुपया और पैसा, ये तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है, यदि किसी पद के पहले संख्या विशेषण हो, किसी पद के पहले संख्या विशेषण हो, जैसे देखो चौराहा, चार राहा, ठीक है, और समस्त पद में समूह का बोध हो, समस्त पद में समूह का बोध हो, तो वहां पर द्विगु समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां जैसे कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यहां बात कर रहे हैं जैसे कि तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, क्या है, कर्मधारय समास। यथाशक्ति में अगर दोस्तों बात की जाए तो यहां हमारा अव्ययभाव समास होता है। इसके प्रथम खंड, इसमें प्रथम खंड की प्रधानता है। इसमें क्या होता है यथाशक्ति में, इसमें प्रथम खंड की प्रधानता है। प्रथम खंड की प्रधानता है। तो जैसी अब मैंने आपको पहले बताया कि आजन्म, वो भी उसमें भी प्रथम खंड की इस तरह से प्रधानता है। तो यहां प्रथम खंड की प्रधानता है, तो ये क्या हुआ, यहाँ यथाशक्ति में हमारा अव्ययभाव समास होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, महापुरुष, महापुरुष में कौन सा समास है। महापुरुष की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहां द्विगु समास, द्वंद्व, अव्ययभाव के कर्मधारय है। अगर महापुरुष की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर महापुरुष में हमारा कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। यदि प्रथम खंड उपमा सूचक या विशेषण है, इसमें प्रथम खंड उपमा सूचक या विशेषण है, इसमें प्रथम खंड उस उपमा सूचक या विशेषण है, इसमें प्रथम खंड उपमा सूचक या विशेषण हो, ठीक है, यह है। तो ये यहां पर हमारा महापुरुष में कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। गुणहीन में कौन सा समास है, गुणहीन में कौन सा समास है। अगर यहां दोस्तों गुणहीन की बात की जाए तो गुण से हीन, गुण से हीन, यानी इसमें गुण से आ गया। जैसे देखें गुण से हीन, तो यहां देखें से, गुण से हीन, तो इसमें कौन सा समास होगा, इसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहां करण तत्पुरुष है, इसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है, इसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, अर्थात करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष है। गुण से हीन, यहां देखें गुण से हीन यानी गुणहीन, तो यहां हमारा होता है इसमें करण कारक का प्रयोग अर्थात करण तत्पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। श्याम सुंदर में कौन सा समास है, श्याम सुंदर में अगर समास की बात की जाए दोस्तों तो कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व के अव्ययभाव। यहां अगर श्याम सुंदर की बात की जाए दोस्तों तो श्याम सुंदर में हमारा कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। श्याम सुंदर में प्रथम पद विशेषण है, जिस समास में इसमें प्रथम पद विशेषण है, प्रथम पद विशेषण है।
ठीक है, पहला यानी श्याम सुंदर में प्रथम पद, इसमें विशेषण है। जिस समास में विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति हो, जिस समास में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति हो, वहां पर हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, इसमें प्रथम पद विशेषण है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अनपढ़ पद में समास है, अनपढ़ पद में समास है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययभाव। यहां अगर अनपढ़ की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर अनपढ़ यानी तत्पुरुष समास है। यहां कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद प्रधान होता है और इसमें प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। इसमें प्रथम पद, इसमें प्रथम पद पद विशेषण, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, इसमें प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। ठीक है, तो यहां हमारा कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इनमें से तत्पुरुष समास किस शब्द में है? इनमें से तत्पुरुष समास किस शब्द में है? अगर बात यहां तत्पुरुष समास की जाए दोस्तों, तो भयभीत, भरपेट, विद्याधन के पंचवटी। तत्पुरुष समास यानी यहां पर भय से भीत, भय से भीत, भीत, भय से भीत, इसमें भय से भीत यानी भयभीत, तो ये हमारा तत्पुरुष समास हुआ। इसमें अंतिम पद की प्रधानता होती है और भय भीत शब्द में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष है। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष। प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष, विशेष है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास है तो भयभीत में हमारा तत्पुरुष समास है, वह से भीत। इस तरह से देखो, कर्ता ने कर्म को कर्म से, इस तरह से विभक्तियों का यूज हुआ है इसमें। तो दोस्तों आज हमने आपको प्रैक्टिस सेट 2 के 10 क्वेश्चन बताए। मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको काफी समझ में आए होंगे आपके, और इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा और आपसे जुड़ा रहूँगा। हाँ, आप भी लगातार मेहनत करते रहिए और मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचें और सफलता प्राप्त करें। और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।